हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, रेगुलर वोकैब सेशन में आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला जो आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है पोर्टेबल। जी हाँ, पोर्टेबल का नाम आपने बहुत अच्छा सुना होगा कि भाई लैपटॉप पीसी से ज्यादा अच्छा क्यों, क्योंकि पोर्टेबल है, आप उसे ले जा सकते हैं। तो समथिंग टू बी इजीली कैरिड और मूव्ड, ले जाने योग्य। उसके बाद है रॉबस्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ रॉबस्ट? रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। जी हाँ, बहुत मजबूत, ताकतवर, उसके लिए आएगा रॉबस्ट। स्टैग्नेंट, जी हाँ, ऑफ लिक्विड और एयर नॉट फ्लोइंग और मूविंग एंड ऑफन स्मेलिंग अनप्लीजेंट। तो गंदा या मंद जो बह नहीं रहा है लेकिन बुरी स्मेल कर रहा है, उसके लिए स्टैग्नेंट आ जाएगा। उसके बाद है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत नाजुक, इजीली ब्रोकन और डैमेज, जैसे हम बोलते हैं इजीली ब्रोकन और डैमेज। उसके बाद है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब एक कल्पना लोग, यहाँ पे सारी चीजें अच्छी हैं। जी हाँ, काल्पनिक दुनिया जहाँ पे सब अच्छा है। एन इमेजिन प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। उसके बाद है ड्वार्फ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ड्वार्फ? अ पर्सन और थिंग मच स्मॉलर देन टिपिकल। तो मतलब यहाँ पर बहुत ही बौने लोग, बहुत ही छोटे लोग, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। जैसे आपने लिलीपुट की कहानियां सुनी होंगी। उसके बाद है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब समय के अनुसार किसी चीज को अरेंज करना। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जिसे हम बोलते हैं घटनाक्रम। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें कि क्रोनोलॉजी का अर्थ क्या होता है। और ये हमारा आज का पहले 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन मतलब जो 80 साल का है, 80 साल कंप्लीट कर चुका है। अ पर्सन इन देयर 80s एजेड 80 टू 19। उसके बाद है इल हेल्थ। तो पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, बीमार, ठीक है। उसके बाद इल नेचर, तो भाई जिसका बहुत ही बुरा स्वभाव है, उसके लिए द क्वालिटी ऑफ बीइंग बैड टेम्पर्ड, खराब स्वभाव। उसके बाद है इलिसिट। इलिसिट मींस होता है अवैध, जो कानूनी मान्य नहीं रखता, समाज जिसे वैध नहीं करता, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, ये इलिसिट रिलेशन माने जाते हैं। हमारे यहाँ समाज इसे स्वीकार नहीं करता। जी हाँ, हमारे यहाँ लड़का और लड़की साथ तभी रह सकते हैं जब वो विवाह कर ले, उसके पहले लिव इन जो है वो हमारे यहाँ इलिसिट माने जाते हैं। और आपने देखा होगा कई बुक में कि भाई जब जो बच्चे बिना विवाह के पैदा हो जाते हैं, विवाह से पहले पैदा हो जाते हैं, उन्हें इलिसिट चाइल्ड कहा जाता है। जी हाँ, तो आप ध्यान रखेंगे, इलिसिट, फोरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम्स। उसके बाद है इल फेटेड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इल फेटेड? नॉट लकी एंड एंडिंग सैडली, स्पेशली इन दैट और फेलियर, दुर्भाग्य जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है एडिबल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एडिबल? अ थिंग फिट टू ईट, जो खाने योग्य, उसे हम बोलते हैं एडिबल। उसके बाद है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब किसी काम करने के योग्य, उसे बोलते हैं हम एलिजिबल। सूटेबल और क्वालिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और पोजीशन, योग्य जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद है डाइजेस्टिबल। जी हाँ, डाइजेस्टिबल मतलब जो सुपाच्य है, आसानी से हजम हो जाएगा, उसके लिए कैपेबल ऑफ बीइंग डाइजेस्टेड, जैसे हम बोलेंगे सुपाच्य। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है क्यूरेबल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्यूरेबल? अ डिसीज कैपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड और ट्रीटेड, तो चिकित्सा योग्य, जिसे ठीक किया जा सकता है, उसे बोलते हैं क्यूरेबल। ठीक है, उसके बाद है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि भाई अराजकतावादी, जो कानून और सरकार पे भरोसा नहीं रखता। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, अराजकतावादी। उसके बाद है एंटागोनिस्ट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। एंटागोनिस्ट मतलब प्रतिद्वंदी, जो आपके अगेंस्ट रहेगा। अ पर्सन हु अपोज और कम्पीट्स विद अनदर, प्रतिद्वंदी जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है एंटी क्राइस्ट। जी हाँ, एंटी क्राइस्ट मतलब होता है जो ईसा का विरोधी है। अ पर्सन और फोर्स दैट अपोजेस क्राइस्ट। ठीक। और उसके बाद है एडवर्सरी। सो एडवर्सरी मतलब क्या होता है? एन अपोनेंट और एनिमी, विरोधी जैसे हम बोलते हैं एडवर्सरी। ठीक है, जैसे लाइफ में आपको बहुत एडवर्सरी मिलेंगे जो आपके हमेशा विरोध में रहेंगे। ठीक, तो चलिए फिर अब देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए और आने वाले पेपर में आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला है समथिंग टू बी इजीली कैरिड और मूव्ड, तो जिसे आसानी से ले जाया जा सकता है, उसके लिए हम यूज करते हैं पोर्टेबल। क्या करते हैं? पोर्टेबल। उसके बाद है एन इमेजिन प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो भाई यहाँ पर सब अच्छा हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, उसे हम यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। उसके बाद पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, तो उसके लिए हम बोलेंगे इल हेल्थ, जिसकी स्वास्थ्य जिसका बहुत खराब है, उसके लिए ये वर्ड हमेशा पूछे जाते हैं।
उसके बाद है अ थिंग फिट टू ईट, तो भाई जो खाने योग्य है उसके लिए एडिबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडिबल आ जाएगा। उसके बाद है पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, तो भाई ऐसा व्यक्ति एनार्किस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एनार्किस्ट कहलाता है। तो बस ये थे हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। बस आप इन्हें याद कर लीजिए और सिलेक्शन धाम जो मेहनत आपके साथ कर रहा है उसको बिल्कुल जस्टिफाई कीजिए, जिससे हम लोगों को खुशी हो कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपका सिलेक्शन करवा पा रहे हैं। बस मिलते हैं हम लोग जल्दी, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।